बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी लाहौर से। नाज़रीन, कल रात 75वीं योम आज़ादी के मौके पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जल्द से मर जाने का इत्तफाक हुआ। जो मनाज़र मैंने देखे, मैं उसके बारे में कुछ आपसे गुजारिशात करता हूँ। नाज़रीन, वो मनाज़र देख के उस हॉकी ग्राउंड में 1 इंच ऐसा नहीं था जहां आपको सर ही सर और इंसान नजर ना आए। इन इंसानों में कौन थे? 80 साल के बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन, बच्चे, हर एज के गर्ज, और हर एक शख्स मेरी अपनी राय के मुताबिक अपनी मर्जी ख्वाहिश से आया था। और जितने लोग जलसे गाह में मौजूद थे उससे कई गुना जलसा गाह से बाहर लोगों की बड़ी तादाद, लातादाद मौजूद थी कि मेरे से काउंटिंग तो नहीं होती ना, मैं ये इसकी फिगर दूंगा। नाज़रीन, उस जलसे के मनाज़र परसों भी मैं गया था वहाँ, तो मैंने कहा था खुदा के लिए जिस तरह इमरान खान की आवाम में के दिलों में मकबूलियत बढ़ती जा रही है, इसे नाहल करने की इमरान खान को कोशिश करने वाला पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा, पाकिस्तान के हालात बिगाड़ने का जिम्मेदार होगा। वो कोई भी है, मुझे किसी को नाम पे ब्लेम नहीं करनी। नाज़रीन, इस तरह का जोशो वलवला, इस तरह का जज्बा, और तो और जिस तरह एलीट से एलीट क्लास खवातीन की और गरीब से गरीब तर रेडी बांध से लेके अरबपति तक लोगों को मैंने वहां अपनी आंखों से देखा। नाज़रीन, मैं हैरान हूं कि इस हकीकत को जानने के बावजूद इमरान खान ने जो स्पीच में कहा, आपको उन्होंने बताया कि वो पूरे पाकिस्तान में मूवमेंट करेंगे। ये वो जलसा है जो 13 मार्च की रात हॉकी स्टेडियम लाहौर में इमरान खान ने किया। और इस जलसे के इमरान खान की तकरीर से पहले 1.5-2 घंटे पहले तमाम गेट बंद कर दिए गए थे कि अंदर में जलसा में तिल धरने की जगह नहीं थी। और इस जलसे से गाह से, हॉकी स्टेडियम से बाहर कजाफी स्टेडियम, लिबर्टी चौक, फिरोजपुर रोड और गिरदोनवा के जितने रोड थे, कहीं एक जगह भी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चंद इंच के फासलों से चल रही थी। गाड़ी चलाना नामुमकिन था। नाज़रीन, इत्तफाक हुआ कि मैं अमूमन ऐसे जलसों में नहीं जाता। परसों मैं फीडबैक लेने चले गया। कल मेरा छोटा भाई हरदिल अजीज़ मुझे इमरान रियाज खान साहब तशरीफ़ लाए ऑफिस, और उन्होंने कहा कि चलते हैं जलसा का देखने। छोटा भाई था, मैं अमूमन नहीं जाता था क्योंकि मैं एक दिन पहले जलसा गाह में मनाजर देख आया था। मैं और इमरान रियाज और उनके कुछ दोस्त वहाँ चले गए। नाज़रीन, जितना इंसानों का बेपनाह रश हमने देखा, इमरान रियाज से लोगों का दीवानावार प्यार, मुझसे थोड़ा सा प्यार इजहार, और लातादाद लोग जिस तरह सेल्फियां बना रहे थे, मैं हैरान था कि जिस इमरान खान के लिए आया, ये अवाम में अगर इमरान खान आ गया तो क्या होगा। नामुमकिन मुश्किलात का सफ़र तय करते हुए मैं, इमरान रियाज साहब, मेरा छोटा भाई, हम उधर चले गए। इतनी 2-1.5 मिनट का सफर हमने 1 घंटे से ज्यादा किया। नाज़रीन, जैसे ही बाहर इतना मजमा था, मैंने कहा कि 2 मिनट का सफर हमें बेशुमार टाइम लगा, और इसमें हजारों लाखों लोग सेल्फियां लेते रहे। और एक ही नारा था, वजीर आजम इमरान खान, आके रहेगा इमरान खान, इमरान खान के खिलाफ साजिश नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। नाज़रीन, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, कोई ऐसी एज उम्र नहीं देखी जिससे का लोग वहां नहीं थे, चाहे मर्द हजरात हों, खवातीन हों, बुजुर्ग हो, बच्चे हों। और ये जज्बा मैंने आज तक नहीं देखा। खैर, बहुत मुश्किलात तय करके, एक तवील मुश्किलात तय करके हम जलसा गाह पहुंचे। 3-4 गेट बंद हो चुके थे पहले ही। हम इमरान खान साहब की जलसा गाह पर पहुंच के स्टेज पे ऊपर एक साइड पे मैं तो हो गया, लेकिन बहरहाल मैंने जब ऊपर जाके मनाजर देखे, मैंने ग्राउंड में किसी भी बड़े क्रिकेट मैच में लोगों का इतना क्राउड नहीं देखा।
ग्राउंड में हमेशा क्रिकेट मैच हो या हॉकी मैच हो तो साइडों पे होते हैं लोग, 40,000 कुर्सियाँ होंगी, 50 होंगी, 25 होंगी, मुझे नहीं पता। कुर्सियों के साथ साथ बंदे थे और उसके अलावा ग्राउंड में 1 इंच जगह नहीं थी। नाज़रीन, किसी वजह से मैं वो पूरे का पूरा जलसा नहीं देख सका और मुझे जल्दी में वापस आना पड़ा। लेकिन अंदर ग्राउंड में जो मैंने जलसा गाह में मनाजर देखे और इमरान खां के एक इशारे पर लोग इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और सुनते जा रहे थे। इस कदर रश कि मैंने बताया कि मुझे इत्तफाकन वो पूरा जलसा सुनने से पहले बाहर आना पड़ा। मैं 3 घंटे उस जलसा गाह से बाहर निकल के लिबर्टी चौक तक नहीं पहुंच सका। लोगों का जमे गफीर इस कदर था। नाज़रीन, ना सिर्फ हॉकी ग्राउंड के बाहर कज़ाफी स्टेडियम जैम पैक, गाड़ी चल नहीं पा रही थी, लिबर्टी गाड़ी चल नहीं पा रही थी, फिरोजपुर गाड़ी चल नहीं पा रही थी। कोई ऐसा रोड नहीं था कि जहां हम वहां से निकल के कहीं बाहर जा सकते। खैर, कोई 2.5-3 घंटे अभी इमरान खां सब तकरीर फरमा रहे थे। आपने जलसे गाह के ये मनाजर देखें कि किस कदर मनाजर थे। जलसा गाह से बाहर लेके पूरे कज़ाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द फिरोजपुर रोड हो, लिबर्टी हो, गुलबर्ग हो या इर्दो गवाह की नोई भी रोड हो, हर तरफ ही इंसान थे। और फिर जितने लोग ग्राउंड में अंदर थे, ग्राउंड में और जो जहां बैठने वाली चेयर्स थी, उससे बहुत ज़्यादा लोग बाहर थे क्योंकि गेट बंद कर दिए गए थे। अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा हबस था, बहुत ज़्यादा बरसात का मौसम था। लेकिन वो जहां जिसने उधर जलसा सुना है, मैं उनकी हिम्मत को सलूट करता हूँ, उन ख़वातीन को, उन नौजवानों को, उन बुज़ुर्गों को, बच्चों को। नाज़रीन, लोगों ने दीवाना वार शिरकत की। 2.5 से 3 घंटे मुझे उस जलसा गाह से, अभी इमरान खां साहब तकरीर कर रहे थे, शुरू हुए थे, कुछ देर हुई, उनकी कुछ तकरीर मैंने सुनी और निकला तो 3 घंटे मैं वहाँ से निकल नहीं सका, मैक्सिमम कोशिशें कर करके। लेकिन नाज़रीन, जब मैं उधर से निकल गया, आज सुबह जब मैं सोच रहा था ये कौन पागल है, ये कौन पाकिस्तान दुश्मन है, ये कौन अवाम दुश्मन है जो इमरान खां पर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। और जिस तरह उधर जब जाते हुए कुछ लोगों से पूछा, नाज़रीन, एक शख्स ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने कहा हो हमें कोई अपनी कन्वेंस पे लाया है। घर दे के उधर मर्सिडीज से लेके हर कीमती गाड़ी और बुरी से बुरी मोटरसाइकिल से लेके छोटी मोटरसाइकिल, और ख़वातीन इस कदर कि जितने जलसे गाह में थी उससे बहुत ज़्यादा बाहर थी। खुदा के लिए इस जलसे गाह को देखें और इमरान खां को साजिश से, इलेक्शन कमीशन से या हुकूमत खौफ से नहल ना करे, वरना अवाम का ये जो समुंदर कहा जा रहा है कि जितना लाहौर में जलसा था, मुख्तलिफ शहरों में जहाँ स्क्रीनें लगाई गई थी उधर भी हज़ारों लोग थे। अगर इस तूफ़ान को साजिश से रोका गया तो जो मजबूत महलात है, जिनके बिला तादाद, जिन्होंने अपना रेंज किया होगा कि हमारे तक कोई नहीं आ सकता, वो बह जाएगा इंसानों के समुंदर में। अगर इमरान खां को शिकस्त देनी है तो लोगों के वोटों से दे। वो बज़ाहिर बादियुल नज़र में मुमकिन नहीं लगता। कल के जलसे के मनाजर 30 सालों से जलसे कवर किए हैं। हमेशा जलसे गाह में होता था, मुस्लिम लीग नून करे, पीपल्स पार्टी करे, हल्के का MP, MNA, वज़ीर, कोई भी 50 गाड़ियाँ किराए पे लाता था, उनको खाना खिलाता था, रोटी खिलाता था, पैसे देता था, पानी देता था, हर चीज़ देता था और मिन्नतें करके बदले ले जाते थे। लोग जलसे गाह की बजाय जलसे गाह से लोग घूमने चले जाते थे। ये लातादाद मैंने जलसे देखे हैं, 1, 2, 3, 4 की नहीं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हर दरवाज़ा बंद है। ख़वातीन से लेके बच्चों तक पागलों की तरह अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। अंदर इसलिए उन्होंने बंद कर दिया कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। अगर ऐसी मकबूलियत के लीडर को, हाँ, अगर आपने रोकने की कोशिश की तो याद रख लें ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, आइन और कानून के लिए खिलाफ होगा। दूसरी एक बात ज़रूर करूँगा इस मौके पर। नाज़रीन, कल मैंने एक खबर देखी जिसमें कहा गया उस्मान बुज़दार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, जिन पर
एंटी करप्शन के मुबैना अरबों करप्शन के केस तो उन्हें बेगुनाह कर दिया गया। लेकिन 3 साल इस हुकूमत को आए, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, 4 महीने पीटीआई और काफ लीग की हुकूमत को इमरान रियाज के खिलाफ पंजाब में मुख्तलिफ अजला में 15 से 20 मुकदमा दर्ज है, एक पर्चा खारिज नहीं हुआ, जो सारे ही झूठे पर्चे हैं। इमरान रियाज के खिलाफ सारे झूठे मुकदमात में से एक पर्चा खारिज नहीं हो सका। 5-6 पर्चे अदालतों ने ख्वाहिश किए। उस्मान बुज़दार के भाइयों पर अरबों रुपए करप्शन के केस थे, उसे ख़त्म कर दिया गया। कल अदालत में रिपोर्ट दी गई कि वो मुकदमा बेगुनाह कर दिया गया। इमरान खान साहब, आप तो मदीने की रियासत की बात करते हैं, आप तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप तो कानून की बात करते हैं। उस्मान बुज़दार के भाइयों पर करप्शन के मुकदमा थे, इमरान रियाज पर सारे ही मुकदमा झूठे थे, सारे ही झूठे हैं, जिसे 4 अदालतें ख्वाहिश कर चुकी हैं। और उन्हीं के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में, हमजा शहबाज के दौर में, लेकिन आज उसके मुकदमा अब भी हैं। क्या मदीने की रियासत यह है कि इमरान रियाज को किस गुनाह की सजा है? और इस तरह अरशद शरीफ, अमाद यूसुफ को गिरफ्तार कर ली गई, ARY पर पाबंदी लगाई गई, और उसके आपने 2 फ़ायदे किए। एक, इमरान खान पर सख्ती करके उसे अवामों के दिलों में और मकबूल कर दिया, और ARY को पाबंदी लगा के 1000 गुना ज़्यादा मकबूल कर दिया कि अब ARY की कवरेज को, उसकी अवाम की मकबूलियत को आप नहीं रोक सकेंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी है। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला वो पाकिस्तान बना दे, 75 साल तो गुलामी में गुजरे मुख्तलिफ अदवार में, कि जिसमें आम शहरियों को उनका हकूक़ मिले, जिसमें जुल्म करने से डरे, कोई मजलूम ना मिले, इंसानों के हकूक़ मिले जो कायदे आज़म ने बनाया था कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून, सबको रोज़गार मिले, अक़लीतों के रोज़गार मिले। लेकिन फ़िलहाल वफाक और सूबों में जो खूनी लड़ाई हो रही है एक दूसरों को गिरफ़्तार करने की, ये ना जमहूरियत के लिए बेहतर है, ना आवाम के लिए बेहतर है। मैं हुकूमत और तमाम अदारों को गुजारिश करता हूँ, सियासी जमातों को सियासी अंदाज में हैंडल करें, ताकत से उनके ख़ात्मे के लिए इनकलाब आ जाएगा। और इनकलाब में बड़े बड़े महलात बह जाते हैं, बड़े बड़े साजिशी अपनी पोजीशन नहीं रख सकते। सारी सूरत हाल आप तक रखी। तमाम सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का हक़ है, पुरअमन जुलूसों का एहतजाज है, जलसों का हक़ है, लेकिन कोशिश करें कि अवाम की मुश्किलात कम हो। इसी से पाकिस्तान आगे जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।